नमस्कार, मैं रोहित झा। विट्टी चोखा चुनाव यात्रा लगातार 1 महीने से जारी है और बिहार के हर ज़िले, प्रखंड, गाँवों में जाकर के बिहार की असली तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं। पहले फेज़ की वोटिंग बिहार में हो चुकी है। दूसरे फेज़ की वोटिंग के लिए हर दल अपने स्तर पे चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। इसी क्रम में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी हैं और इनसे ज़रा बातचीत करेंगे, चुनाव का ज़रा जायज़ा भी लेने का प्रयास करेंगे। पप्पू जी, क्या मुख्य मुद्दे रहे इस बार के? आप जीएनजी क्या मुख्य मुद्दा समझता है? आप लोग तो हाथ में ही ले लिए तो आपको तो कुछ समझ में आएगा नहीं। बदलाव चाहता है, हमसे कोई भूल हुई होगी। हम यदि अमित शाह जी बेईमानी ना करें तो बिहार बदल चुका है। बिहार बदलाव चाहता है आप कह रहे हैं, लेकिन पप्पू जी ये सवाल 35 साल 40 साल के जो बच्चे हैं, मॉल चाहता है, वो जीना चाहता है, मुस्कुराना चाहता है, वो एक अलग लाइफ चाहता है, वो नौकरी चाहता है, वो रोज़गार चाहता है। बिल्कुल ठीक है। वो जात पात से बहुत दूर है। ठीक है पप्पू वो जी, धर्म, हिंदू मुसलमान, वो कहता नहीं, बिल्कुल कंप्लीट हद हो गया। वो चाहता है कि हम एग्ज़ाम दें तो हमारे चोरी ना हो, मार्क्स चोरी ना हो। वो चाहते हैं कि हम यदि एग्ज़ाम दें तो क्वेश्चन पेपर लीक आउट नहीं हो, हमको 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम के बाद नौकरी मिल जाए। वो ऐसा चाहते हैं और वो सब बदलाव चाहते हैं। तो उनके मन में उब चुके हैं, हद हो गया। आरजेडी पर भी आरोप लगते हैं ना पप्पू यादव जी कि 90 के दशक में प्रधानमंत्री जी भी लगातार जंगल राज का जिक्र करते सुनिए हैं। ना, आपका घर बिहारी है, मैं जानता हूँ। जी, तो इसलिए मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोग पॉल्यूट रहते हैं। आरजेडी 20 साल पहले थे। पर प्रधानमंत्री जी लगातार जिक्र करते हैं उसका। प्रधानमंत्री से बड़का गुंडा क्या है? दंगा उसी ने कराया इस देश में। उसके बाद तरी पार वाले लोग वही उन्हीं के साथ हैं। 4 मर्डर केस जोगी पर था, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो अहमद बिस्वा पर सारा केस है। कितने लूट के, कितने स्मगलिंग के, कितने सुपारी के। सबसे ज़्यादा गुंडा तो यही लोग हैं। क्या बात करेंगे आप, जरा हमको बता दीजिए। गुंडई की भाषा की बात करते हैं जेबार, कभी कभी कुछ, कभी बिहार के बारे में चर्चा करते हैं। जिससे एक चीनी मिल नहीं बच पाया, वो लंबी लंबी बात करते हैं मोतिहारी का, जो एक स्मार्ट सिटी नहीं दे पाए, जो एक फैक्ट्री नहीं दे पाए, जो विशेष राज्य नहीं दे पाए। ना बुलेट ट्रेन, ना स्किल, ना स्टार्टअप, ना 2 करोड़, ना सोशल मीडिया, ना कुछ। आप हमको बताइए। ठीक है पप्पू जी, एक सवाल ये भी अहम है, सवाल अहम है पप्पू जी कि जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़े, जीते भी, उन्हीं का चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। जिनके खिलाफ चुनाव लड़े जीते, आपको रोहित झा जी, ये हम लोग भाई हैं क्या? माँ माधवराव सिंधिया, उसकी माँ के बीच में टक्कर नहीं हुई। कौन राजनीति में परिवार और पड़ोसी की बात आप उठा करके देख लीजिए। हम लोग तो ब्लड हैं हम लोग। मुझको जरा आप एक बात बता दीजिए। जी बताएं। क्या कहा नहीं था पटेल मोदी जी के बारे में? महबूबा के साथ क्या हुआ, दीदी के साथ क्या हुआ? चटोल डीएनए किसका गंदा था बिहार में, जो मोदी जी बोले थे? और तब फिर बोला था मर जाएंगे, सर जाएंगे, मोदी नीतीश के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कहा था मोदी के साथ नहीं जाएंगे। क्या कुकर्म नहीं करते हैं? हम लोग तो कोई कुकर्म नहीं करते। ना हम लोग पर्सनल अटैक करते हैं, ना हम लोग का परिवार है। ये लो नीतीश लालू जो मिले, नरेंद्र मोदी नीतीश जो मिले। राजनीति को आप विचारों से आंकिए, दिल बड़ा रखिए। अच्छा पप्पू जी, एक और सवाल आपसे ज़रा पूछता हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ। क्या कांग्रेस के अंदर आपको वो सम्मान मिल पाता है? क्योंकि हमने वो तस्वीरें भी देखी पप्पू जी
जहां पर आपको मंच से उतारा जा रहा है, कन्हैया कुमार भी शामिल थे। वो कितना उम्र हुआ आपको? 28 साल है। और हमको 40 साल हो गया MP MLA बने, और इंडिपेंडेंट 7 बार। और आप जितना दिन से चला रहे होंगे, हमारा 132 करोड़ मिलियन व्यूज़, कभी 190, 132, कभी 90, कभी 95, कभी 100, बिना पैसे। मेरा सवाल इसलिए पप्पू जी कि आपका जो प्रेम कांग्रेस के प्रति वो एक तरफा तो नहीं है। मेरा प्रेम बिहार और इस देश के प्रति है, संविधान के प्रति, इंसानियत के प्रति। ना मेरा कोई जात धर्म मजहब कुछ नहीं, बिल्कुल डिफरेंट, साफ, कुछ भी। बस एक इंसान है, राजनीति का कोई शौक नहीं है, राजनीति मेरा कोई औजार नहीं है। सेवा, लोगों की मदद, बेटा, करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। 4 साल, चलिए एक 4 साल पूर्णिया को नंबर 1 करने के बाद जौहरी नहीं हम करेंगे। ठीक है, एक आखिरी छोटा सा कमेंट आपसे चाहता हूँ। बिहार में इस वक्त तीसरा मोर्चा भी खुल चुका है ना। लोगों के पास एक तीसरे विकल्प के तौर पे प्रशांत किशोर की पार्टी जो जनसुराज, प्रशांत, बताएं। इसलिए आप प्रशांत किशोर नहीं झा, नहीं, मैं उसलिए सवाल नहीं पूछा, सुनिए। उसलिए सवाल नहीं पूछा। प्रशांत किशोर से बड़का गैमलर, ब्लैकमेलर और ब्लैक मनी इस धरती पर कोई नहीं हो सकता। सब जगह लात खा के भागा। कांग्रेस के पास पहले नौकरी किया, फिर मोदी के पास गया, वहाँ से मारा, फिर नीतीश के यहाँ बाप कह दिया कि दत्तक पुत्र हैं, फिर यहाँ से भागा, सब जगह लात खा। फिर चला गया दीदी के पास, वहाँ से भागा, उसका पैसा लेके चला गया गोवा में सरकार बनाने, 3% वोट आया। किसी एक आदमी को नया CM नहीं बनाया, जहाँ पर 2 बार 3 बार CM बन गए वहाँ ही जाके नौकरी किया। और अब सबसे ज़्यादा मोदी को गाली देता है, खटिया खड़ा कर दिया, अमरिंदर को बूट लादने भेज दिया, फिर चला गया अरविंद केजरीवाल के यहाँ, वहाँ के बाद बोला हम बिहार बनाएंगे, बोला हमको MLA MP नहीं बनना, हम JP हैं, बोला हम MLA बनेंगे राघोपुर से, मुख्यमंत्री भी बनेंगे। और जब लड़ाई हुई रण क्षेत्र में तो वार एंड लव एवरीथिंग इज़ फेयर, तो खत्म, रन छोड़ दिया। तो जब वैसे साहब पर आपकी क्या राय है मुझे? कोई राय नहीं, वहाँ पर आप गलवैयाँ करते हैं कांग्रेस के साथ, सात MLA कांग्रेस के साथ मिलके लड़ते हैं, नाटक करते हैं। हाँ, एक बार भूल सीमांचल किया था, वो सब गए, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये लोग। इस्लाम को कहते हैं, मानते हैं, और बैंक खोल के सूद ब्याज खाते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ छोड़िए, सबको राइट है चुनाव लड़ने का, उसमें मेरा कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पप्पू यादव जी थे और इन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया, कांग्रेस का भी जिक्र किया, कांग्रेस से इनकी जो नज़दीकियां हैं, कांग्रेस के प्रति इनका जो एक तरफा प्रेम है उसका भी जिक्र किया। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे है सुनील, मैं रोहित झा, विट्टी चोखा के लिए पूर्णिया से। शुक्रिया।